हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जिस विषय को लेकर आपके बीच हम आए हैं वो विषय है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर। और जैसा कि आपको पता है साथियों कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है कोर्ट के रिगार्डिंग, यानी कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उसकी अंतिम रूपरेखा लगभग फाइनल हो चुकी है। और जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो कोर्ट के में जो फाइल हुआ है उसमें हमारे साथी और हमारे जो पिटिशनर है, काफ़ी से संख्या में अगर पिटिशनर रहेंगे तो कोर्ट केस मजबूत होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो हमारे लॉयर द्वारा मुझे कहा गया है कम से कम 100 पिटिशनर आपको चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 11 बजे पटना कॉलेज के ग्राउंड में, यानी पटना विश्वविद्यालय में पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज के ग्राउंड में 11 बजे आप आएँ। अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, वो एडमिट कार्ड जिसमें आपने बीपीएससी का परीक्षा बीएसएससी का परीक्षा दिया है, 23 की पाली की और 24 पाली की, दोनों में जो एडमिट कार्ड होगा आप लेकर आएँ। और कोर्ट के रिगार्डिंग जो फाइल है उसको अंतिम रूपरेखा देने का हम लोग ने प्रयास किया है, वो हम लोग सफल हो जाएंगे। निश्चित रूप से अभी 2-3 चीज़ों का हम जिक्र करेंगे और जिक्र करेंगे कि बीएसएससी में जो हम लोग ने कहा कि जो आर्थिक रूप से मदद की बात है, तो बहुत सारे साथियों ने मदद किया है, लेकिन वो मदद जो है आप जानते हैं कि कोर्ट केस में काफ़ी पैसे की जरूरत होती है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। अभी 15-20 हजार ही रुपए हुए हैं। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक, अगर आप 200, 400, 500 ही मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उपयुक्त राशि तक पहुंच जाएंगे। जो कोर्ट में हम लोग को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है और कोर्ट में हम लोग के ऐसी ना हो, नौबत ना आ जाए कि हम लोग कोर्ट फाइल में जो पैसे की जरूरत है उसी आधार पर हम लोग अंतिम रूपरेखा तय नहीं कर पाए। जो पैसे की बात है तो पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा आप गलत जगह खर्च कर रहे हैं। पैसे की जो बात है उस पैसा का एक एक चीज हमारे कमेटी के लोग हैं, हमारे कमेटी में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो एक एक बिंदुओं पर उन्होंने जांच किया, पड़ताल किया, सब चीजों को वो देख रहे हैं। कहीं से एक पैसे की भी इधर से उधर की कोई बात नहीं होगी। जो पैसे की जरूरत है उसको आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर 500 अपने लिए दे रहे हैं, न कि किसी दूसरे के लिए दे रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं कि कोर्ट में जो, क्योंकि सड़क पर जो प्रोटेस्ट हुआ, लगातार प्रोटेस्ट हुआ आयोग के खिलाफ कि अब जो परीक्षा रद्द कराने की बात है, 23 की दूसरी पाली और 24 की भी पाली की जो परीक्षा है, निश्चित रूप से प्रश्न पत्र आउट हुए हैं और लगातार सरकार आयोग मानने को तैयार नहीं थी। तो हम लोग अंतिम निर्णय लिए। ये सवाल आपसे हमने पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए। ज्यादातर छात्रों का, अभ्यर्थियों का यह मानना था कि हम लोग कोर्ट का रुख लेना चाहिए। निश्चित रूप से अभी जो आप बात करेंगे कोर्ट का, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहुत ऐसे फैसले हैं जो छात्र हित में अभी लिए जा रहे हैं। जैसे 31st जुडिशियरी की जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको लेकर भी रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को लेकर रोक लगाई गई। उसके बाद 37th की जो मेंस की जो कॉपी है, यानी जो उसका रिजल्ट है, उसको भी रोक लगाने की बात आदरणीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। तो निश्चित रूप से, और जो हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, 23 की भी पाली के प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान, परीक्षा के पहले, और 24 के भी निश्चित रूप से 9:09 पर है, और वो मान भी रहे हैं कि परीक्षा के 1 मिनट पहले, समाप्त होने के 1 मिनट पहले। तो काफी चीजों पर, हर बिंदुओं पर हमने जांच पड़ताल की और अब हमारे जो लॉयर हैं उनके द्वारा भी हर चीजों का पहलू पर जांच की गई। निश्चित रूप से हम लोग का पुख्ता सबूत है, इसलिए जो आधार है कोर्ट जाने का वो यही कि हम लोगों के पास सबूत है, इसलिए हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने से ही हम लोगों का एक न्याय होगा। और रही बात की बैठक में, अगर आपको लगता है कि 23 के बाद 21-22 के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि 27 को सेशन शुरू होगा, बिहार का जो असेंबली सेशन है, बजट सत्र, वो शुरू होगा, तो उसके पहले अगर हम लोग 1-2 दिन धरने पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आयोग पर और सरकार पर भी दबाव बनेगा कि जो छात्रों की मांग है वो जायज मांग है और उस मांग के आलोक में जो निर्णय लिया जा रहा है वो छात्रों के हित में लिया। बहुत सारे हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनको पिटीशन हम लोगों ने दिया है कि वो असेंबली में ये क्वेश्चन को उठाएं कि जो छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है उसको सरकार आयोग गंभीरता से ले और उनकी मांगों को सुने। परंतु अभी तक इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही है। इसलिए अब न्यायालय के आधार पर और पैसे के, आप लोग अभ्यर्थियों से एक अपील है, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज आर्थिक रूप से मदद करें। और जो भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि आर्थिक रूप से अगर 200-500 अगर देते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। और जो बिहार के बाहर या बिहार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि अपने छोटे भाई बहन के जो जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है, जिस प्रकार से आयोग और सरकार कर रही है काम, आप आगे आकर आए और उन लोगों की मदद करें, हम लोगों की मदद करें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में खामियां हुई हैं। और ये एक चीज नहीं है, लगातार परीक्षाओं में धांधली हो रही है और छात्र अभ्यर्थी परेशान है। निश्चित रूप से हम लोग की जो डिमांड है, हम लोग की जो मांग है, वो निश्चित रूप से सही दिशा में है और कोर्ट के आधार पर ही हम लोग एक उचित फैसला लिए हैं कि सरकार आयोग हम लोग की बातों को सुने और गंभीरता पूर्वक सुने। जो चीजें अभी जो मेंशनिंग होगी कि
क्या क्या किस प्रकार से। तो आपने कहा ना कि हम लोग के पास जो पिटीशन के जो आधार हैं वो यही कि 100 के संख्या में हम लोग पिटीशनर होंगे, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी हैं और 6 लाख अभ्यर्थियों की जो मांग है उसमें अगर 100 पिटीशनर भी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट केस जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 100 संख्या में आप अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर पटना कॉलेज के ग्राउंड पर आइए, ताकि जो बातें हैं और आगे की रणनीति है सब लोगों से राय ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक कमेटी का एक सब लोग बैठेंगे और अपने अपनी राय देंगे कि आखिर आगे क्या करना है, किस आधार पर आगे की रणनीति होगी। और जो मुख्य बिंदु है वो है कोर्ट। हम लोग के पूरा ध्यान जो है कोर्ट संबंधी जो चीजें जानकारी है उस जानकारी को आपसे शेयर करेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या करना है आगे। तो एक एक बिंदुओं पर एक एक चीजों को हमने देखा है जो जहां भी है, इसलिए पटना में जो है उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर पटना कॉलेज के ग्राउंड पर 11 बजे पहुंचे। 11 बजने वाला है, आधा घंटा 1 घंटा है, तो आप वहां से निकले, अपने घर से निकले और एडमिट कार्ड आधार कार्ड लेके और वहां बैठे। आज बैठक हो रही है, बैठक का कोई वो उद्देश्य सिर्फ कोर्ट संबंधित चीजों को करना है, न कि कुछ अलग चीज करना है। निश्चित रूप से हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो हम आपकी बातें और अभ्यर्थियों की बातें, परीक्षा संबंधित बातें जो अपडेट है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास जो करते हैं उसमें सफल हो सके। निश्चित रूप से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।